तो कोई लगता हो कि सर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए कि सर वहां तक समझ में नहीं आया था आपने को। चलो तुम लास्ट क्लास से पिछले वाले क्लास में जाते हुए एक क्वेश्चन में देता हूं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Which of the following subcells are not possible? इनमें से कौन से ऐसे सबसेल हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे आंसर इसमें सही हो। इसमें से कौन कौन से ऐसे सबसेल्स हैं जिनका पोर्ट नंबर एक सेकंड मैसेज करके, कोई बात नहीं, मैसेज करके, अच्छा ओके ठीक है बेटा, मैसेज करके बताइए, हाँ फटाफट चलिए स्टार्ट हो जाइए। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? परेशान हो जाते हो सर, नहीं दिख रहा है। चलो, तो इनमें से ऐसे कौन कौन से सबसेल्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है? आराम से करो। मल्टीपल है, हो सकता है एक से ज्यादा आंसर सही हो इसमें, मोर देन वन करेक्ट है। ओके, सिद्धांत ने आंसर दिया है कुछ, शिवम ने भी कुछ आंसर दिया है, फास्टेस्ट फिंगर। हाँ जी, शिवम ने, आनंद ने, ओके, और जनता कहाँ है भाई, सबका आंसर चाहिए। और जनता तो गायब है। हाँ जी, चलो ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि इसमें से क्या कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपने को पता है कौन कौन गायब है, किसका किसका आंसर नहीं आया है, एक मिनट मुझे देखने दो तो। ओके ठीक है, तो किसका किसका आंसर नहीं है? आकाश बेटा आपका आंसर नहीं आया अभी तक, अभिषेक आंसर नहीं आया, दीक्षा आंसर नहीं आया, फटाफट आंसर दो तीनों। आकाश, अभिषेक, दीक्षा। अंजन, ठीक है सर हम आंसर दे दिए हैं, देख अच्छा लीजिए। ठीक है ओके। भाई ये जो भी अपने ओरिजिनल नेम से नहीं है वो लोग अपना नेम चेंज कर लीजिए, अपने ओरिजिनल नेम से आ जाइए, फोन वोन के मॉडल के नाम से मत आओ, ठीक है। चलो ओके, चेक करते हैं। तो अपने पास जब n की वैल्यू 4 है तो इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो सर इसके लिए l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? n अगर 4 है तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 मतलब क्या क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ s, 1 का मतलब हुआ p, 2 का मतलब हुआ D और 3 का मतलब हुआ F। मतलब 4 के लिए S, P, D और F चारों ही पॉसिबल हैं। ये कौन सा दिया है? 4S, मतलब ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर पॉसिबल है। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि 4S कैसे पॉसिबल हुआ? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर ये तो जादू हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया? शिवम ठीक है, चलो ठीक है ओके फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं 3F के बारे में। 3 अगर n की वैल्यू है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो सर l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2, 3 वैल्यूज हो सकते हैं 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 का मतलब क्या हुआ? S P D, मतलब अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें 3 ही सबसेल पॉसिबल हैं, 3S
3p या 3d। क्या 3f पॉसिबल है? नहीं सर, इसमें 3f पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं 2d पे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें l क्या क्या हो सकता है, 0 1। 0 1 का मतलब क्या हुआ, s और p, ये क्या दिया हुआ है, d, मतलब 2 में d पॉसिबल नहीं है। चलेगा, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 4p 4 है, उसके लिए l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3, मतलब क्या हुआ, s p d और f चार ही पॉसिबल। ये क्या है, 4p दिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अपने पास 4s का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, 4p का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, 3f और 2d का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर क्या हुआ, 2 और 3। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये समझ में नहीं आया, जादू वादू हो गया है अपने को? तो कोई ऐसा है जिसको जादू हो गया, ये चलेगा, ये बड़े आगे, चलिए ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देख लिया था कि देखो भाई साहब, किसकी किसकी क्या क्या, कौन कौन से एग्जिस्टेंस पॉसिबल हैं, ठीक है, ओके। अब अपन आ जाते हैं थोड़े से अर्थमेटिक कैलकुलेशंस पर। अर्थमेटिक कैलकुलेशन कुछ नहीं, नाम भारी भरकम सा है, वर्ड भारी भरकम सा है, बस एक टेबल है, जो टेबल बना के मैं दे देता हूं, वो समझ में आ जाएगा कि देख के वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो एक टेबल बनाता हूं मैं, इस टेबल को ध्यान देना। एसपीडीएफ के लिए मैं टेबल बना रहा हूं, क्योंकि आपको ये कंटिन्यूअसली यूज आने वाला है, तो मैं इसके लिए एक टेबल बना दे रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आता है, बट स्टिल मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, ठीक है। एसपीडीएफ नेम्स, इनके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, तो इनके लिए एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3, ठीक है। बात करते हैं इसमें एम की वैल्यूज क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो सर इसमें एम की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो क्या एग्जिस्ट करेगी, 0, इसका -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, और इसके लिए क्या हो गया, -3 टू +3। कोई ऐसा है जिसको इस टेबल में समस्या होगी, सर ये टेबल समझ में नहीं आया? यहां तक में एस, उसके लिए एल क्या लिखते हैं, 0, पी एल क्या लिखते हैं, 1, डी एल क्या लिखते हैं, 2, और एफ एल क्या लिखते हैं, 3। मतलब इन एल्स का ये कॉमन नेम है, एस पी डी बोल लेते हैं, ठीक है। उनमें एम कौन कौन सा पॉसिबल, तो इसमें 0, इसमें क्या पॉसिबल है, -1 0 और +1, इसमें कौन कौन से, -2 2 +2, और इसमें क्या होगा, -3 2 +3। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, हाँ जी। चलो फटाफट मुझे बताओ कि एस वाले में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सर एक होता है, एक डब्बा, मतलब जितना एम होता है उतना ही अपने पास ऑर्बिटल्स होते हैं, काम खत्म। तो इसमें एम कितना है, एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 0, तो इसमें एक ऑर्बिटल होगा। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो सर 3 होगा, जितना एम होगा उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। एम कितना है, 1 2 और 3, तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सर 5, -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल कितने डब्बे बन सकते हैं इसमें, 5। इसमें कितने बनेंगे, 7। अगर जी होता तो जी में कितने डब्बे बनते हैं, 9। चलेगा। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर यहां तक समस्या है, समझ में नहीं आया, ऑर्बिटल्स तक में समस्या है सर? नहीं है, ओके ठीक है। अब आते हैं यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हाँ जी, एस वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इस वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, सर 2 होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2। पी वाले में कितना आएगा, सर 6 आएगा। डी वाले में कितना आएगा, सर 10 आएगा। 10 और एफ वाले में कितना आएगा, 14। 14 गुड। इस टेबल में कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये टेबल जादू हो गया, तो फटाफट बताओ कि सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया, फिर अपन बात करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बोलिए, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर ये टेबल जादू हो गया, समझ में नहीं आया? मतलब एक ऑर्बिटल में सर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑर्बिटल का डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या बताया था ऑर्बिटल का डेफिनेशन, कि वो जगह किसी भी एटम में जहां सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां डेफिनेशन में ही बताया था मैंने, ठीक है। चलेगा, हाँ जी। यस सर। और कोई समस्या?
और कोई समस्या, कोई बोलना चाहता है? सर ये तो समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। तो इस टेबल को बनाने का मोटिव ये था कि आप कुछ चीजें यहां से ध्यान रखिए, ठीक है। और कुछ चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप इनको ध्यान रखिए कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ मैक्सिमम लिखा है, मतलब इससे अधिक नहीं हो सकते, इससे कम जरूर हो सकते हैं, चलेगा? ठीक है, चलो मैं सबके लिए एक एक डब्बा टाइप से बना देता हूँ। एस के लिए एक डब्बा बनता है, पी के लिए कितना डब्बा बनता है? 3 डब्बा बनता है। डी के लिए कितना डब्बा बनता है? 5 डब्बा बनता है। डब्बे का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिटल सिंपली। और एफ के लिए कितना बनेगा? 7 बन गया। 7 नहीं, एक बात बाकी है। हाँ जी, तो ये रहा आपके पास ऑर्बिटल्स के साथ की कहानी सबकी, ठीक है। एस टू एफ, ठीक है। एस, पी, डी और एफ, इन चारों के लिए ऑर्बिटल्स की ये पूरी कहानी है। इसमें किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समस्या समझ में नहीं आया। कोई ऐसा कहना चाहता है? डन है। चल तो बेटा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि हो सकता है इस टेबल से रिलेटेड कोई चीज आपको डायरेक्टली पूछे, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना पड़े, आप सीधे बता पाओ कि क्या कहानी है, ठीक है। हाँ, एक चीज है जो थोड़ा सा आपको नोटिस करना होगा, वो ये कि जैसे हमें एक चीज दिखता क्या है कि ये पी सब सेल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन 3 ऑर्बिटल्स को हम कैसे जानते हैं? तो देखो, इनके नेम्स के थ्रू जाना जाता है। वो नेम्स मैं आगे बताने वाला हूं कि उन नेम्स के थ्रू हम इनको कैसे जानते हैं। फिलहाल मैं इनको मैग्नेटिक नंबर के थ्रू आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे ये जो 3 है, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? अपने को दिख रहा है एक का नाम -1 है, ये ध्यान रखो, ये नाम है -1, 0 और +1। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पी का जो 3 है, इसमें से एक -1 वाला है, एक 0 वाला है और एक +1 वाला है। एक चीज जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं -1 वाला पहले वाले को बोलूं, +1 पहले वाले को बोलूं, या +1 में बाद वाले को बोलूं। मैं किसी को भी चाहूं तो इन तीनों ऑर्बिटल में मैं किसी को -1 वाला, किसी को 0 वाला, किसी को +1 वाला बोल सकता हूं, क्योंकि सिंपली ये तीनों नंबर्स नेम है। इनका कोई वैल्यूएबल एग्जिस्टेंस नहीं है कि -1 छोटा हुआ, 0 बड़ा हुआ, +1 उससे बड़ा हुआ, नहीं। बस ये तीनों क्या है? नाम है, ठीक है। इसी तरीके से जो 5 डब्बे हैं, इन 5 डब्बे को क्या हो गया? -1, -2, 0, 1 और 2। यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ लिख सकते हो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बस हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको कंटिन्यूटी में लिख लेते हैं कि हम -2 प्लस, बट ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या बनाना चाहते हो तो आप फटाफट बना लो, और इस चीज को ध्यान रखना। अब आएंगे इसके बाद अपन, तब थोड़ा सा और भी समझ में आएगा इन ऑर्बिटल्स वाली कहानी की, ऑर्बिटल्स का एक्चुअल में -1, -2 या या फिर ये 0 या फिर +1, इनका क्या एग्जिस्टेंस क्या, और मैंने क्यों बोला कि इनका कोई वैल्यू नहीं होता, ये बस नाम है, ठीक है। सर क्या बोल रहे हैं? सारे जादू का इलाज सर के पास है, अच्छा। हाँ यार देखो, कोशिश तो यही करता हूँ कि जादू का इलाज रखूं, बट हो सकता है यार कभी कभी जादू हो जाती है चीजें, ठीक है। जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको मैंने होल्ड कर दिया, उसको इसके बाद पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो लास्ट क्लास वाली जो भी रूल्स मैंने बताया था उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ कि मास्टर जी ने कुछ पढ़ाया था, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट पे आते हैं। इतने में कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर जादू हो गया तो पूछ लो, कुछ तो कुछ है ऐसा, किसी को लगे तो पूछ लो अभी, वरना बाद में ये मतलब ऐसा लगेगा सर पता नहीं आपने क्या बताया था, कब बताया था, हमको तो याद ही नहीं है ऐसा। चलो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक क्वेश्चन में देता हूं। हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल can be calculated by which
इक्वेशन। मैं अभी कुछ इक्वेशंस लिख के दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो किस फॉर्मूले या फिर किस इक्वेशन को लगा के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पहला है l+1, दूसरा है 2l+2, तीसरा है l+3, ठीक है, और चौथा है 2l प्लस माइनस 2l+-2। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस आपको दी हैं और आपको ये बताना है कि किसी भी सबसेल में हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें से कौन सी इक्वेशन को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आराम से सोचो, सोच के बताना। कितने ऐसे इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, तो खोपड़े में नहीं गया, नो बॉल बाउंस हो जा चुका है क्वेश्चन ही। ओके, सिद्धांत ने एक आंसर दिया है, देखते हैं भाई। (12+1) ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 12+1 तो मैंने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये दिख रहा है क्या मेरे को 12+1? नहीं है 12+1 कोई ऑप्शन बेटा। सर इसमें से ही इन चारों ऑप्शन में है आंसर। हाँ, इन चारों में होगा। अच्छा, ऑप्शन गड़बड़ है क्या? हो सकता है ऑप्शन गड़बड़। चलो एक आपके लिए मैं देता हूँ, 5th ऑप्शन नन। सर 12+1 नहीं होगा ऑप्शन में। सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ मिस्टेक। अच्छा यहाँ लगाना था, रुक जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जा, मैंने क्वेश्चन ऑप्शन मैंने गड़बड़ कर दिया है एक। सॉरी, रुक जा एक मिनट, मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, रुक जा। हाँ, अब ठीक है, माय बैड। हाँ अब ठीक है, अब करो सॉल्व। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा अगर आपको एल की वैल्यू पता है तो? ऑप्शन नंबर यार इसका तो आंसर सीधे पता था, चलो ठीक है, ओके फॉर्मूला ही बता दिया था, फाइन। ठीक है, देखो फाइन, कुछ नहीं है यार, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया एस, ले लिया तो एस के लिए 0 होता है, एल की वैल्यू 0 है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने एग्जिस्ट करते हैं? 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें पी के लिए, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है, तो वहां 1 जैसे पुट 3। करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आ गया? 3 हो गया। तो बेसिकली अपने पास अपने को एक चीज पता है कि कहीं भी जो नंबर ऑफ एम एग्जिस्ट करता है या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कहां से कहां एग्जिस्ट करते हैं? -L to +L। तो -L to +L एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो n उस साइड है और n इस साइड है, या ऐसे बोलो कि l उस साइड है, l इस साइड है, और एक इंक्लूड कौन कर ले रहा है? 0 कर ले रहा है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो कितने आ जा रहे हैं? तो मॉड ऑफ 2l+1। तो मॉड लेने की मैं इसलिए मैंने मॉड बोला क्योंकि अपन m की वैल्यू जो लेते हैं -L to +L लेते हैं, बट अपने को पता है कि l तो कभी ऐसा होता नहीं कि नेगेटिव हो, तो सिंपली क्या बोल सकते हो? 2l+1 चलेगा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है? फटाफट बोलो। चलो, सर मॉड लेना जरूरी नहीं ना है। नहीं मॉड लेना जरूरी नहीं, क्योंकि अपने को पता है ना कि एल पॉजिटिव भी होता है। मैंने ये बस समझाने के बोला कि नंबर लाइन पे जब अपन लेते हैं तो -L to +L होता है ना अपने लिए, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ये मॉड रखना। ठीक है, यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि एल की वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव होती नहीं है। ठीक है, चलो ओके, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया था, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहीं पे भी शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सबसेल में जो होते हैं वो कितने हैं? तो कितने होते हैं? 12+1। ऐसे नहीं भी ध्यान है तो आपको एक चीज तो याद है कि -L to +L तो होता है। चलेगा, किसी को इसमें कोई समस्या है? हाँ, इससे रिलेट करके एक और भी चीज, एक और भी फॉर्मूला देता है। वो फॉर्मूला क्या दे देगा? बोलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको इस वाले फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2l+1। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा?
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सबसेल्स जितना होगा, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने होंगे किसी भी सबसेल में, उसको जस्ट डबल कर दोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। हाँ जी, ये फॉर्मूला है, सीधा ध्यान रख सकते हो, नहीं भी ध्यान रहे तो आपको बेसिक मेथड तो पता है। कोई ऐसा है जिसको लगता है सर पता नहीं है तो जादू सा हो गया? देखो इसमें भी पुट करके देख सकते हो। ठीक है, कोई भी उठा के वैल्यूज जो है इसमें पुट करो, आपको यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं पी सबसेल की बात कर लेता हूँ, तो पी के लिए एल कितना होता है? 1 होता है, यहाँ 1 पुट करो, ये कितना हो गया? 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, और मान लो एस के लिए बोलोगे तो यहाँ 0 पुट करो, जो 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 इज 2। तो यहाँ से भी अगर आप चाहो तो सीधे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा है जिसको लगता है सर ये चीज जादू हो गया? चलो ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं और इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, तो अभी तक अपने पास कितनी चीजें हो चुकी हैं? तो हमने कैलकुलेशंस तो देख लिए इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में, एसपीडीएफ के बारे में देख लिया कि एसपीडीएफ होता कैसा है, उसके क्या क्या कहानी है, उस सबसेल्स के क्या क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर ये एसपीडीएफ होता कैसा है, इनका एग्जिस्टेंस क्या है, इनका मतलब क्या है? ठीक है, तो एक चीज है जो बहुत सिंपल है, जो मैं आपको अभी एज अ कॉजन बता दे रहा हूं, वो ध्यान रखना कि अभी मैं जो कुछ चीज पढ़ाने वाला हूं वो बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स के ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब फिजिकली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बस ग्राफ है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिराइव किया गया है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है कि क्या एटम में ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है, ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एस, पी, डी और एफ चारों के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम, कि इनका बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो एस के लिए अपन बोलते हैं कि भाई साहब जो ये एस होता है ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, एक बार मैंने फुल फॉर्म के नाम पे भी बताया था। ठीक है, सिमेट्रिकल बहुत जगह, सिमेट्रिकल बहुत जगह, स्फेरिकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एस का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है वो होता है स्फेरिकल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि इसका जो अंदर का, इस स्फीयर के जो अंदर का पार्ट है, ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एटम में कहीं पाया जाने वाला कोई जगह हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में ये बताता है कि भाई साहब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में होगा तो उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस स्फीयर की जैसी होगी, इस स्फीयर के अंदर का जो पार्ट है उसके जैसी होगी। मतलब इस स्फीयर के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके ना के बराबर होगी, उसके अंदर ही पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन से डिराइव किया हुआ ग्राफ है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है कि एटम में क्या कोई ऐसा जगह होता है, नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, बस ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। सिंपल सा मतलब इतना है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसके बाहर पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके अंदर कहाँ होगा ये अपने को पता नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। चलो ठीक है, ओके। सर इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, प्लीज रिपीट वंस मोर। ठीक है, देखो एस क्या है? एस एक सबसेल है। ठीक है, वो सबसेल, उसका क्या किया गया कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया गया एस के लिए, तो पता चला कि एस एक स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनाता होगा। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राफ वाइज ऐसे प्लॉट करना चाहूं तो तुम ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हो कि देखो कुछ इस तरह का ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो कहता क्या है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के अंदर ही मिलेगा, इस स्फीयर के बाहर नहीं मिल सकता। यही कहनाम है इस एस का। फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। तुम ये मत सोचो कि एटम है, एटम में कोई स्फीयर सा जगह होता होगा वहां इलेक्ट्रॉन मिलता होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये ग्राफ है। ठीक है, अगर मैं पी की बात करूं देखो, तो पी को बोलते हैं कि पी भाई साहब जो होते हैं वो कुछ इस तरह के डंबल शेप ग्राफ बनाता है। ठीक है,
पी भाई साहब का जो ग्राफ है वो कुछ इस डंबल टाइप का होता है, ठीक है। अब पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो सर पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो पी में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें जो डंबल भी बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक है। एक ऐसा बनेगा, ठीक है। एक मान लो ये अपने पास थोड़ा एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं इस साइड में, देखो ये बस ध्यान रखना है, इसमें रिसर्च मत करना है, इसमें कोई रिसर्च वाली चीज नहीं है कि सर ये कैसा होता है क्या होता है, फील करने की कोशिश मत करना, बस ध्यान रखो कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फील वाली चीज कोई होती नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो अपने पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अपन बोलते क्या है कि पी में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ ऐसे होंगे, ये जो एक्स देखो ये वाई पे, ये वाई के पैरेलल अपने को दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पी में वाई वाला है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसको हम नाम देंगे पी वाई। चलो इसको सर्कुलर नहीं कर रहा ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। पी में अगर ऐसे बन गया तो हम बोलेंगे कि ये पी एक्स है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। और अगर पी में ऐसे बन रहा है तो हम बोल रहे हैं क्या ये पी जेड है। देखो मैंने यहाँ पे 3 एक्सिसेस बनाई हैं, वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो देखो वो जो वाई पे जो सीधा सीधा हुआ दैट इज पी वाई, जो ऐसे हुआ इस वाले एक्सिस पे हुआ दैट इज पी एक्स, और जो ऐसे हुआ जो ये जेड एक्सिस है इसको बोल दिया हमने पी जेड। अच्छा पी में कितने ऑर्बिटल्स बनाए थे, 3, तो यही वो 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब कोई ये बोल सकता था ना, मैंने उसमें बोला था कि -1 0 और +1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका नाम -1 0 +1 भी बोल सकते थे m के रिस्पेक्ट में, और अगर p के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम बोल सकते हैं पी वाई, पी एक्स और पी जेड, और तीनों की वैल्यू जो है वो बराबर है, ना ही इसमें से कोई ऐसा है जो ज्यादा है, ना ही इसमें से कोई ऐसा है जो कम है। यहां तक डन है। बस ध्यान रखना है कि सर एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डंबल टाइप होता है, इसको बोलते हैं डंबल शेप, ठीक है। तो मैं डंबल वो होता है ना शिव जी का जो डमरू होता है वो डमरू टाइप का है ये, ठीक है। तो मैं बगल में बना दूं, या फिर ऐसे समझ लो वो जो डंबल अपन ऐसे मारते हैं ना वो वाला डंबल समझ लो, ठीक है। एक्चुअली में डंबल उसी को बोलते हैं, तो ऐसे होता है ना वो बाइसेप्स बनाने के लिए, तो वो वैसी ही कहानी है इनका, तो हम इसको बोलते हैं डंबल शेप। ओके ये हो गए ये हो गए अपने पास 2 सरफेस डायग्राम। तीसरे सरफेस डायग्राम पे बात करते हैं। देखो इसको फील करने की कोशिश मत करना, ठीक है, बस ध्यान रखो कि ऐसा होता है। ओके चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, डी पे। डी के लिए अपने को कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो सर डी के लिए अपने पास कितने ऑर्बिटल है, 5 हैं। कौन कौन से हैं, 5। तो डी के लिए अगर उनके एम की वैल्यूज की बात करें तो एम की वैल्यूज क्या क्या होती है, -2 -1 0 1 और 2। उनके लिए डायग्राम कैसा बनता है, पहले इन दोनों का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं डी थोड़ा सा बना पाऊंगा, क्योंकि उसमें 5 बनाने हैं तो थोड़ा बनाना अच्छा खासा स्पेस लेगा। ध्यान रखना बस सेफ, कहने का मतलब इतना है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा, काम खत्म, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी से बना हुआ ग्राफ है। अब ये मत जाके आशीष सर को बोलना सर प्रोबेबिलिटी से ग्राफ बना के बताइए तो सर कैसा होता है, ठीक है। चलो सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो, ठीक है। चलो ये हो गए एस पी, डी पे आते हैं, ठीक है। डी अपने पास 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 है भैया, तो देखो डी का जो 5 है वो कुछ इस तरीके का होता है, डी का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल डंबल, मतलब एक नहीं दो दो डमरू एक साथ हैं, या दो दो डंबल जो मारते हैं वो अपन एक साथ हैं, इसको बोलते हैं डी शेप, ठीक है। ये 5 हो सकते हैं, कौन कौन से 5 होते हैं मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। अब डायग्राम पे मत जाना कि सर आपने ऐसा बना दिया, 4 हो गया और एक 5वां, ठीक है। तो ये डी के 5 हैं, ये 5वां जो है ये थोड़ा अलग है, ये 4 जो है वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या क्या नाम क्या क्या बोलते हैं, अब डी में अपने को पता है कि एम के हिसाब से -2 -1 0 1 2 होते हैं, ठीक है, 5 होता है। अगर डी के रिस्पेक्ट में इनको बात करें तो अपन ऐसे बोलते हैं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया dz स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 हैं, मैं एक्सिस पे भी समझा दूंगा थोड़ा सा कि इनका एक्सिस से क्या लेना देना, कौन से एक्सिस पे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, बट ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, और स्पेशली इस जेड स्क्वायर को ध्यान रखिएगा बेटा, कि ये सारे तो ठीक हैं, लेकिन ये जो है एक एक ऐसा है इसमें जो कि एक तो डंबल है और दूसरा इसमें गोली सी ऐसी कोई चीज है। अब वो गोली से ऐसी चीज क्या है, तो ऐसे समझ लो कि
ये डबल डंबल था, ऐसे कहानी थी इन सबकी। लेकिन ये जेड में क्या है कि ये कंटिन्यूअसली रोटेटिंग है, एक जो डंबल है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, उस वजह से ये क्या हो गया कि ये गोला सा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और इन सब में क्या है, कोई रोटेशन नहीं है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको समस्या है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है? कुछ समझने वाला है नहीं इसमें? बहुत बोल रहे सर रिसो आप तो बताया ही नहीं सर, आप टाइम ही नहीं दिए पूछने के लिए। हाँ बिल्कुल, एरोप्लेन का विंग लग रहा है, ठीक है। चलो तो अब बात कर लेते हैं ये प्लेन्स पे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये एक्स वाई दिया हुआ है ना, ये ध्यान देना, देखो ये एक्स वाई दिया हुआ है, तो ऐसे समझो, इसको समझने का तरीका क्या है कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है डी, देखो इन सब में देखो ये एक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड एक्स, एक्स वाई और जेड तीन प्लेन होते हैं, तो तीनों को एक दूसरे के साथ लगा लो, एक बार एक्स वाई को, एक बार वाई को जेड के साथ, एक बार जेड को एक्स के साथ लगा लो, तो तीन अपने पास डी बन चुका, ठीक है। ये प्लेन में एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो देखो ये एक्स वाई जो है ये प्लेन में कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा, मैं एक को बनाकर बता दे रहा हूं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये दो एक्सिस हो गए, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो डी एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये एक्स वाई प्लेन में बीचों बीच एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पी एक्स को देखते थे वो क्या करता था, ऐसे इसी एक्सिस पे एग्जिस्ट करता था या इस एक्सिस के पैरेलल एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो डी एक्स वाई होगा वो क्या होगा, बीच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक डंबल जो होगा वो एक्स वाई के बीच में इस साइड होगा, एक डंबल जो एक्स वाई के बीच में इस साइड होगा, तो ये हो गया अपने पास एक्स वाई। उसी तरीके से वाई जेड जब होगा तो यहाँ पे वाई और जेड रख लो और ऐसे ही बना लो, जेड एक्स जब होगा तो ऐसे ही वाई और एक्स, वाई जेड और एक्स रख लो और उसमें ऐसे बना लो। ये चीज क्लियर है कि ये इनका कैसे, ये प्लेन में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्स वाई का मतलब हुआ एक्स वाई प्लेन में बीचों बीच, मतलब ये वाला एक डंबल एक्स वाई के बीच में, इधर वाला भी डंबल जो है वो एक्स वाई के बीच में, ठीक है। वाई जेड का मतलब क्या हुआ, वाई और जेड के बीच में, जेड एक्स का मतलब क्या हुआ, जेड और एक्स के बीच में। तो ये इनका एग्जिस्टेंस है इन प्लेन्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो जब हम प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर में जो ग्राफ्स में जो कार्टेशियन जो बनाते हैं उन कार्टेशियन के अंदर में इनका एग्जिस्टेंस ऐसे ही होता है। कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को हम प्लेन में कैसे बनाएंगे? चलेगा? बोल लो, हाँ ना बोल लो, ऐसे सदमे में मत डालो मेरे को। देखो मुझे पता है कि एक ऐसी चीज पढ़ा रहा हूँ जो मतलब मैं कभी नहीं चाहता कि ये ऑनलाइन मीडियम में ऐसी चीजें पढ़ाऊं मैं, क्योंकि जब तक सामने सामने देखूंगा ना मुझे पता है कि कितनों को तो तितली उड़ रही होगी यहाँ से। सर पता नहीं आप क्या ही बता रहे हो, फील तो कुछ नहीं आ रहा है, बस आप बता रहे हो तो हम मान ले रहे हैं कि हाँ होता है। आई अग्री, ऐसा ही कहानी है, ठीक है। चलो ओके, सर एक नेक्स्ट बार पे। चैट में देखिए ना क्वेश्चन लिखे हैं, क्या हो गया? एक बार चैट में देखिए ना क्वेश्चन लिखे हैं। सर ये सब ओरिजिन पे टच करेगा? मैं नहीं समझा बेटा आप क्या कहना चाहते हो, क्या अच्छा ये बोलना चाहते हो क्या कि ये ओरिजिन पे रहेगा नहीं रहेगा ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल, ये ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेंगे ना बेटा, बट ये कोई देखो इस वाले केस मैंने ओरिजिन बना दिया है, बट एक्स वाई जो पी बनाते हैं, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड जो बनाते हैं उसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको प्लेन में कहीं बनाओगे, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पी वाई जो होगा वो वाई से पैरेलल होगा, पी एक्स जो होगा वो एक्स से पैरेलल होगा, पी जेड जो होगा वो जेड से पैरेलल होगा। बस यही तीन चीज आपको ध्यान रखनी है और कोई भी चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलेगा? ठीक है, देखो ये बस ध्यान रखना, पी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कहानी कुछ ऐसी है, एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स ये वाई, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जैक्टली इन्हीं के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जो अपने पास जो लाइंस हैं, जो एक्स और वाई जो लाइंस हैं, ठीक है, इन्हीं एक्स और वाई लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ना कि उन लाइंस के बीचों बीच एग्जिस्ट करता है। ये बीच में एग्जिस्ट करता था एक्स वाई पे, और ये एक्स वाई के लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डीजेड स्क्वायर की कहानी क्या है, तो देखो डीजेड स्क्वायर की कहानी थोड़ी ऐसी है, चलो पहले इन सबको देख लो और किसी को समस्या तो फटाफट पूछ लो। ये इसका है, ये इसका है, ये दोनों आप खुद से बना सकते हो, इसको मैं एक बार फिर से बना के समझा दूंगा। इतने में किसी को समस्या कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ इनका एग्जिस्टेंस है, किस किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, सर ये अगर सबसे मैं ओरिजिन पे भी टच बोले बेटा। सर अगर ओरिजिन पे भी टच करेगा तो वो नोड कहाँ आएगा जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता? सही है, कभी नोट पे नहीं आया, आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नोट कहाँ एग्जिस्ट करेगा। फिलहाल तो पहले ये समझ, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये समझ लो पहले, फिर आऊंगा ओरिजिन वाली चीज पे आऊंगा मैं। अच्छा वो ओरिजिन, अगर तुम न्यूक्लियस का ओरिजिन बोल रहे हो तो न्यूक्लियस के ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करते, मैं ग्राफ के ओरिजिन की बात बोल रहा था बेटा। न्यूक्लियस के ओरिजिन से ध्यान रखना, न्यूक्लियस की ओरिजिन अलग चीज होती है, ये ग्राफ की ओरिजिन अलग चीज होती है।
मैं आऊंगा नोट्स वाली चीज पे आऊंगा, तब बात करते हैं। पहले यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, नोट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस पर आता हूं मैं। हाँ बिल्कुल, ये सब सिमेट्रिकल है बेटा, ये सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा ये अपसाइड में है वैसा ये डाउन साइड में। अगर आप बीचों बीच काटिएगा तो ऊपर और नीचे वाला जो है एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, इनको मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो डीजेड स्क्वायर की कहानी कैसी है। अगर मैं मान लूं कि ये जेड एक्सिस है अपने पास, ठीक है, तो यहां पे एक एग्जिस्ट करेगा ऐसे एक डंबल, और जो दूसरा वाला डंबल है वो दूसरा वाला डंबल ऐसे रिवॉल्व करते रहता है फॉर अ टाइमिंग, ऐसे कह सकते हो कि वो क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। किस एक्सिस पे घूम रहा होता है, तो देखो ये अपने पास y हो गया, और अगर अपन चाहें तो इधर बना लेते हैं x। तो वो होता क्या है कि xy प्लेन में जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला ये जो डंबल है वो xy प्लेन में ऐसे घूम रहा होता है, और जो एक डंबल है वो z प्लेन पे बैठा हुआ होता है। इसी को बोलते हैं अपन dz स्क्वायर, ठीक है। चलो 5 बता दिया, डी का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो स्क्वायर वाले को ऐसे ध्यान रख लो, तरीका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। डी जेड स्क्वायर मतलब जेड पे 2 तो होगा, जेड स्क्वायर है ना तो जेड पे 2 है, मतलब जेड के ऊपर ये 2 डंबल, तो ऐसे ये वाली जो कहानी है, ये दो एक जो डंबल के जो 2 पार्ट हैं ये 2 पार्ट आएंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कहानी क्या है कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पे 2 आएगा और वाई पे 2 आएगा, तो एक्स पे 2 और वाई पे 2 आएगा, तो मतलब क्या हुआ कि एक्स पे 2 ऐसे डंबल बना दो, वाई पे 2 ऐसे डंबल बना दो, ठीक है। एक्स वाई अगर जो चीज है तो उसको ऐसे समझ सकते हो, बीचों बीच आता है, मतलब आधा वो एक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और आधा वो वाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो एक्स वाई जो एक्स वाई प्लेन बनाओगे उसमें एक्स वाई लाइन के बीचों बीच बना लो एक्स और वाई, चलेगा। इन पूरे डायग्राम्स में किसी को समस्या है? मैं नोट्स पे नहीं आ रहा अभी, नोट्स तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, पहले इतने में बताओ कि कोई समस्या है तो, कि सर समझ में नहीं आया, पता नहीं आप तो क्या ही बता गए। बस इनके स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना कि इनके स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान रखना नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स पे फोकस रखना कि सर इनके स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। कोई ऐसा है जिसको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा सर इसका स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस कैसे है? सब पता है सर, मेरा क्वेश्चन क्या था कि एस स्फेरिकल और पी डंबल क्यों होता है। अच्छा एस स्फेरिकल और पी डंबल क्यों होता है बेटा, कुछ भी नहीं है इसका, मतलब जो आप जितने भी अभी तक के जितने इक्वेशंस या फिर अपनी अभी तक जितने फिजिक्स जानते हो, जितने मैथ्स जानते हो, उससे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कि एस स्फेरिकल को क्यों होता है, पी डंबल क्यों होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन अभी के हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है। ये सोचना छोड़ दो कि सर ये स्फेरिकल और ये डंबल या ये ऐसा ये वैसा क्यों होता है, बस होता है। अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो जाती है, वही वाली कहानी है कि हाँ ऐसा होता है तो होता है। यूजुअली मैं ये स्टेटमेंट्स यूज नहीं करता कि ऐसा होता है तो होता है, बट हाँ यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, मतलब ये कन्वीनियंस के लिए मान लिया गया है कि हाँ ये ऐसी कहानी है, आप मान सकते हो, मान लिया गया नहीं आप मान सकते हो, ठीक है। चलो ओके, तो यहां तक कहानी हो गई डी की। अब बात करते हैं अपन एफ सबसेल की, एफ सबसेल में कहानी कैसी है, ठीक है। डी तक तो बात हो गई कि भैया डी तक का शेप कैसा होता है। देखो एफ के साथ कहानी क्या है, एफ के साथ कहानी ऐसा है कि एफ जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, मतलब आप उसका 2D में डायग्राम नहीं बना सकते, उसका डायग्राम इनफैक्ट आप बना ही नहीं सकते ऐसे सीधे, ठीक है। तो इसलिए अपने सिलेबस में एफ के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, और अपने सिलेबस में क्या ऐसे डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एफ के बारे में अपन कोई डिस्कशन नहीं करते रिगार्डिंग 2D डायग्राम्स, अपन बस बात करते हैं एस पी और डी के लिए, चलेगा। एफ के लिए कोई भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, इसलिए इसका कोई भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम अवेलेबल नहीं है। एक चीज और, ठीक है, जो ध्यान रखना, ये जितने भी डायग्राम्स बनाए थे ये सारे 3D में थे,
2D में कोई नहीं था, बना दिया हम लोगों ने 2D में, बट था सारा का सारा 3D में। फॉर एग्जाम्पल जो एस बनाया था स्फेरिकल था। 2D में स्फीयर पॉसिबल है या सर्कल पॉसिबल है? सर 2D में तो सर्कल बनता है, स्फीयर थोड़ी बनता है। तो वो स्फेरिकल था। डंबल भी जो बनाया था वो डंबल बिल्कुल जैसा अपन जो डंबल मानते हैं या जो डमरू होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का है। वो स्फेरिकल, वो अपने को ये बताओ कि 2D में होता है 3D में होता है? सर वो 3D में होता है। तो ये जितने भी इससे पहले वाले डायग्राम्स बनाए थे वो सारे के सारे 3D में है, 2D में उनमें से कोई भी नहीं है। देख के ऐसा लगता है कभी कभी हमको कि ये 2D में है क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ग्राफ वो 3D का बना हुआ ग्राफ है, ना कि 2D का बना हुआ ग्राफ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा नोट वाइज। ऑल ग्राफ्स वेयर इन 3D। ये सारे ही ग्राफ्स 3D में थे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 2D में था। इतना में किसी को समस्या है तो बताओ कि सर इतने जो आपने बताया है वो नेम क्या है इसका एफ वाले का? यार एफ वाले का कुछ तो फर्जी सा नाम आता है, एक बार देख लेना क्या नाम आता है, ठीक है? ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि एसपीडीएफ का कोई ऐसा नेम नहीं है, बस वो ऐसे समझने के लिए बोल दिया गया कि ठीक है यार इसके लिए ये, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, ठीक है? बट ऐसा कोई फिक्स नेम नहीं है इसका। मेरे को भी ध्यान नहीं है क्या नाम इसका, मतलब कुछ बोलते बोलते होंगे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ठीक है। डी तक का है, एस पी और डी के लिए बता दिया, वो भी गलत है। वो मतलब फिजिकली उसका कुछ नहीं है, कभी कहीं वो वेल प्रूव्ड नहीं है कि इसका नाम ये होता है। बस ऐसे बोल देते हैं कि देखो एस स्फेरिकल या सिमेट्रिकल, पी जो है वो हाँ एक जो हो गया पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ के लिए तो पता नहीं क्या यूज करते हैं, ठीक है? चलो यहां तक फंडामेंटल। क्या? फंडामेंटल। अरे कोई नाम नहीं है भाई फंडामेंटल, ये ध्यान रखो, कोई कुछ नाम नहीं है, ये बस समझने के लिए यूज किया गया है, ठीक है? कोई नेम वेम नहीं है। मतलब ये मत सोचना कि कभी तुमको एग्जाम में बोलेगा कि बताओ एस पी डी और एफ का नेम बताओ, के एलिमेंट का नाम बताओ, कोई नाम नहीं होता इनका। ये फर्जी बात है कि इनका नाम है, बस समझने के लिए बोल देते कि देखो ऐसा है, ठीक है? चलो यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर कोई चीज है जो खोपड़े में नहीं गई है, पता नहीं क्या ही जादू सा हो गया है। चलो ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा बेटा कि सबके स्ट्रक्चर्स आप ध्यान रखिएगा, सबके बाउंड्री सरफेस डायग्राम ध्यान रखिएगा कि इनके डायग्राम्स कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं अपन नोट्स की, ठीक है? सर नेम क्या है एफ वाले का? हाँ बिल्कुल वही चीज है, वही फर्जी सा क्वेश्चन, ठीक है? नोट्स पे बात करते हैं। मैंने नोट्स आपको पहले ही बताया था कि नोट्स क्या चीज होते हैं, ठीक है? देखो नोड्स किसको बोलते हैं, तो नोड बोलते हैं अपन उस जगह को जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो। मतलब कोई भी ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, हम उसको बोलते हैं नोड्स। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है? अब ये जो नोड्स हैं वो मेनली दो तरीके के डिफाइंड हैं, ठीक है? एक जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड और दूसरा जिसको बोलते हैं स्फेरिकल नोड, ठीक है? एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड, ठीक है? आपको सीधे ध्यान रखना है इनका फॉर्मूला कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है एल, ठीक है? एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है एल, ठीक है? टोटल नोड का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1, n-l-1, ठीक है? ये होता है टोटल, सॉरी यार क्या लिख रहा हूं मैं, ये n-1, ठीक है? टोटल नोड का अपने पास फॉर्मूला होता है n-1, एंगुलर नोड का अपने पास फॉर्मूला होता है l, टोटल नोड का n-1, स्फेरिकल नोड का होता है n-l-1, ठीक है? तो ये तीन फॉर्मूले हैं, सीधा ध्यान रख लो, इनका सीधा एप्लीकेशन आता है। डायग्राम में नोड कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कि अभी तो चलो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं, आज की सभा थोड़ा समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन फॉर्मूले को सीधे ध्यान रखिएगा, एंगुलर नोड दैट इज एल, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं इस पे। स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1। ये फॉर्मूला सीधे ध्यान रखना, इनका एग्जिस्टेंस कैसे है, किसी भी कोई भी अगर आपको सेल दे दिया तो सेल में आपको बताना कैसे है कि ये कितने होंगे क्या होंगे, वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे, क्वेश्चंस इस पे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को सीधे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ सर डाउट है, समझ में नहीं आया, वरना आज थोड़ी सी समस्या है तो अपन क्लास थोड़ा खत्म करेंगे।
SPDF generally stand for group as phase diffuse fundamental refers to electron configuration. क्या कहना चाहता है भाई सिद्धांत? ऑडियो ऑन करके बेटा बोलिए आप क्या कहना चाहते हो सिद्धांत? पता नहीं यार क्या ही बोलना चाहता है तुम. चलो ठीक है. ओके ठीक है, तो अभी आज की सभा समाप्त कर रहे हैं. नोट्स का मतलब ध्यान रखना, नोट्स के जो 2 फॉर्मूले बताए इनको ध्यान रखना. अगली क्लास में इसके आगे काम करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा सिचुएशन खराब है.